चिकित्सकों के द्वारा लगातार लापरवाही का मामला आ रहा है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का अनमोल जिंदगी भी बर्बाद हो रहा है। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनके साथ ऐसा ही कुछ चिकित्सकों ने ट्रीटमेंट किया है, जिसको लेकर के ये मौत के मुंह से निकल के बाहर आए हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाकिब अली खान हुआ। मेरा नाम शाकिब अली खान हुआ। 3 नवंबर को मेरा ऑपरेशन फैज हॉस्पिटल में गल ब्लॉडर का हुआ था। हमको थोड़ा पेन रहता था तो अल्ट्रासाउंड कराए थे, तो उसमें गल ब्लॉडर में स्टोन निकला था, तो वही ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद से हमको बहुत ज़्यादा पेन रहता था। ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही हमको सांस का प्रॉब्लम हो गया था और बहुत तेज दर्द रहता था। और दर्द के लिए जब भी हम बोलते थे वो एंटीबायोटिक या फिर सोने का इंजेक्शन ला करके दे देते थे, हम सो जाते थे। लेकिन दर्द में हमको कमी नहीं होता था, बहुत दर्द रहता था। तो इन्होंने जो पाइप डाला हुआ था वो करीब 1.5 फीट तक पाइप अंदर में था। मेरे सीने पे यहाँ तक हमको चुभता था वो पाइप। और पाइप से हमको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, ये क्या बताएं। बाद में अच्छा 8 दिन के बाद से, वो 4 दिन के बाद से मेरा टाका काट दिए। बोले कि अब आप घर जाइए। घर आने के बाद से हमको इतनी तकलीफ थी कि रात भर हम जागते थे होल नाइट। अब बाप बाप चिल्लाएंगे ना, हमसे सोया बैठा जाएगा ना उठा जाएगा। फिर बाद में बोले कि नहीं, आप जो है कि और 4 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, 4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसे कर करके हमको टालते गए। हम जब भी जाते थे हमको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे और वैसे ही होगा। फिर बाद में घर वाले मेरे ले करके और डॉक्टर इमरान के यहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे ले करके गए। वो मेरा अल्ट्रासाउंड किए, तो अल्ट्रासाउंड में मालूम चला कि इनको ब्लड है अंदर में, कचरा टाइप में ब्लड जो है वो है। तो ब्लड करीब चेक किए तो 1200 ml था। वो बोले कि ये पॉइजन फैल जाएगा, जितना जल्दी हो सके इसको आप निकलवाइए। तो हम लोग गए डॉक्टर शहनवाज के यहाँ, तो वो बिजी थे। तो फिर मुंतजिर आलम के यहाँ आए, तो मुंतजिर आलम जो है कि ऑपरेशन किए। दूसरे दिन ही हम मेरा ऑपरेशन किए, वो लेजर से ऑपरेशन करके, और एक दिन में 400 ml और बढ़ गया, यानी कि 1600 ml तक वो मेरे अंदर से ब्लड निकालने के 4 दिन के बाद से वहां भी हमको कुछ रिलीफ था। फिर 4 दिन के बाद से वो भी जो है कि पाइप निकाल दिए, हम घर चले। लेकिन जो अंदर में ब्लड का रिसाव था वो कंटिन्यू था। उसके बाद से हमको इतना ज्यादा पेन था कि मतलब अब सांस नहीं लिया जाता था, ऐसा लगता था कि हम नहीं बचेंगे। तो घर वाले हमको ले करके गोरखपुर गए। गोरखपुर में एक रात में हम लोग 3 हॉस्पिटल गए। सावित्री में गए, सावित्री में जाते ही वैसे ही वो लूटा बस। फिर बाद में दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वो डॉक्टर बोला कि नहीं, ये हमसे नहीं संभाल पाएंगे, आप सिटी हॉस्पिटल लेके जाइए। सिटी हॉस्पिटल में गए तो वहां पे बस लूटा है वो लोग हम लोगों को। 24 घंटे भी नहीं थे हम लोग, करीब 45,000 का बिल बनाया। लेकिन दर्द हमको कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर फीवर भी उतना ही था, 104 फीवर से। अम्मी रात भर मेरा सर पानी से धोएंगी लेकिन कम नहीं होगा फीवर। फिर हमको लेकर के ये लोग वहां से पटना एम्स गए। एम्स में जा करके जो सीनियर डॉक्टर थे वो आए, देखे। वो लोग बोले कि आपका बीमारी ये है कि जो पीठ का थैली जो निकला है, जो ऑपरेशन किया है, वो डॉक्टर बहुत अपने आप को हीरो बन रहा था। वो बहुत छोटा ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन करके गल ब्लॉडर को खींच दिया है। गल ब्लॉडर को जो खींचा है उसमें बाइल डक्ट होता है, 2 नस होता है। वो दोनों नस टूट जाने के वजह से ब्लड का रिसाव कंटिन्यू हो रहा है। तो उस ऑपरेशन जो किया उसको करना चाहिए था कि ऑपरेशन करके वहीं पे अंदर में बांध देना था, लेकिन वो पूरा बाहर खींच दिया। उसको खींचने से नस टूट गया है। वही मेरे बीमारी को सही से पकड़ा। उसके बाद से वहां हम 8 दिन थे एम्स पटना में। वहां के ट्रीटमेंट से हमको जाके अभी रिलीफ मिला है, अभी हम ठीक हैं। लेकिन अभी भी 35 ml अंदर में है जो वो दवा दिया है। वो जो दवा दिया है उसके बाद से थोड़ा कुछ ये हुआ है। और फैज हॉस्पिटल में ये जब मालूम चला कि हाँ केस खराब हो गया है, इनसे बार बार जा रहा था लोग और वो वैसे ही कर रहे थे, तो लास्ट में अम्मी और मेरे बड़े भैया गए। वो लोग बोला कि आप जो है कि गलती आपसे हुई है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, इसलिए कि इमरान बोल रहे हैं 1200 ml है, तो इमरान चुट्टा है, ये है दलाल है, उल्टा सीधा उनको बोलने लगे। अम्मी को मेरे उल्टा सीधा, हम पैठान हैं तो हम ये हैं तो वो हैं, मतलब गंदी जबान से वो गुंडई किए, बस उल्टा सीधा बोले। अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किए, उल्टा सीधा बस बोले हैं। बोल करके इन लोगों को वहां से
हटा दिए कि आप लोग जाइए लोग। उनका लड़का तो और ज्यादा बदतमीज था। मामू लोग बाद में गए हुए थे, आफ्ताब मामू गए थे, सबसे बदतमीजी किया, उल्टा सीधा सबसे बोला, और बोल करके ये लोग भी क्या करता है, उनसे लड़ने थोड़ी ही ना जाएगा। चलिए, अब ये बात यह है कि मतलब जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जिस डॉक्टर की बात कर रही हैं, आपके पास जो मतलब पॉजिटिव एविडेंस है, जो सबूत है, उसके बारे में सर आपसे हम जानना चाहेंगे। माइक दे दीजिए। ये फैज अस्पताल का हाथ में रख लीजिए। हमने प्रेस्क्रिप्शन मांगा तो उन लोगों ने नहीं दिया, बस ये कार्ड ही दिया उन लोगों ने। हाँ, हाँ। ये फैज अस्पताल का कार्ड है, आप देखिए। ये उन्होंने ऑपरेशन किया। जो डॉक्टर ने बताया हम लोगों के एम्स में, उन्होंने सीधा यही कहा कि जिसने भी ऑपरेशन किया है वो आदमी कंप्लीट डॉक्टर नहीं है। बोले नहीं, वो तो बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, मेरे फैमिली में किए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि कोई ऐसा आदमी ऑपरेशन कर दिया है जिसको बहुत कम तजर्बा है ऑपरेशन करने का, और उसने पकड़ करके खींच दिया है। जो पूरा काटना चाहिए था पूरा काटे नहीं, थोड़ा ही से कटा और पकड़ के उन्होंने खींच दिया, जिससे नस भी खींचा गया। परेशानी हुई कि जब वहां पर घर के लोग गए कहने के लिए कि डॉक्टर साहब गलती आदमी से होती है, आप जो है डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो उन्होंने गुंडाई शुरू कर दिया। कहा मैं पठान हूँ, इमरान जो है वो दलाल है, डॉक्टर शाहनवाज दलाल है, इस तरह के बदतमीजी भरा लफ्ज है। मैं किसी एक डॉक्टर से सोच नहीं सकता था कि वो इस तरह की बात करेंगे। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक चिकित्सक इस तरह की बात करेगा, ये तो बड़ी शर्म की बात है। खैर, हम लोग वहां से फिर लेकर के गए इस बच्चे को फौरन वहां पर डॉक्टर मुंतजिर के यहाँ, उन्होंने ऑपरेशन किया, इस बच्चे को फौरन आराम हो गया। लेकिन 4 दिन के बाद इसको फिर हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ। बाद में हुआ कि टाका कटने के बाद सही हो जाएगा, तो टाका भी कटा लेकिन सही नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कहा, डॉक्टर मुंतजिर ने, कि आप इसको गोरखपुर ले जाइए। हम लोग गोरखपुर लेके गए। सावित्री अस्पताल का जो डॉक्टर थे उन्होंने पैसा लिया लेकिन किया कुछ नहीं। फिर हम लोग वहाँ से डॉक्टर वजाहत करीम के यहाँ आए, उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया। बोला सेप्टिक सेमिया के ये केस है पॉइजन का, आप इनको जितना ले लखनऊ लेके जाइए वरना मरीज आपका नहीं बचेगा। फिर वहाँ से हम लोग आए सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में, तो सिटी हॉस्पिटल वाले ने करीब 45,000 रुपये हम लोग से ले लिए दिन भर में, और कहा कि कल जो है हमारा इंडोस्कोपी के डॉक्टर आएगा वो देखेगा। तो हम लोग कहे कल तक हम वेट नहीं करें। वहाँ से लेकर फौरन हम एम्स पटना चले आए। एम्स पटना में आने के बाद से हमको सही ट्रीटमेंट मिला और हमारा बच्चा जो है बच गया, वरना हमको खुशी इस बात की है कि मेरा बच्चा बच गया। लेकिन मुझे शर्मिंदगी इस बात की है डॉक्टर औसाफ से कि कोई पुराने सर्जन है यहाँ के, एक अच्छे डॉक्टर है, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद ऑपरेशन ना करके अपने लड़के को थमा दिया, जिसका नाम डॉक्टर ऐजान वासफी है। और जब मैं वहां पहुंचा तो वो डॉक्टर जो ड्रिंक किया हुआ था वो बदतमीजी पर उतारू हो गया। उसके बाद से वही नहीं, डॉक्टर साहब ने उसको घर भेज दिया कि तुम जल्दी यहाँ से हटो। चूंकि लोग वहां जमा होने लगे, अगल बगल के लोग, पास पड़ोस के लोग भी आ गए और बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो उन्होंने उसको जल्दी से हटाया कि तुम यहाँ से हटो। लेकिन डॉक्टर औसाफ से इतनी बदतमीजी की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस किया इस बात के लिए। तो आप जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे, चूंकि आज इस लड़के के साथ ऐसा हुआ है, भविष्य में फ्यूचर में इस तरह की घटना किसी और मरीज के साथ नहीं हो, इस तरह की जागरूकता फैलाना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। मुझे वहां पर एक बगल में ही एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा पहले भी केसेस इनके यहाँ 2-3 हो चुका है, और इनके यहाँ ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका सही इंतजाम नहीं है। गंदगी का अंबार भरा हुआ ओटी के अंदर में, और पैसा की बात आपको क्या बताऊं कि 1199 रुपए प्रिंट का इंजेक्शन लगता था, अब मार्केट में वो इंजेक्शन 560 रुपए में अवेलेबल है। तो पैसे की लूट मची है यहाँ पर सीवान में। इसलिए मैं सारे जो भी चिकित्सक हैं, चाहे जो कोई भी डॉक्टर हो, सर्जन या कोई भी हो, मैं उससे ये उम्मीद करता हूं कि इस तरह की हरकत ना की जाए, लूट ना मचाइए। आप जरूर कमाइए, लेकिन आप चिकित्सक जो है भगवान का रूप है, आप भगवान की तरह से रहिए और आप पैसा कमाइए, लेकिन मरीज को मरीज समझिए, वो भी इंसान है। क्योंकि अब जो है कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की जो एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल का प्रोफेशन है वो भी शर्मसार हो रहा है, बदनाम हो रहा है जी। तो आपको लगता है कि मतलब सिर्फ पैसे के लिए ही इस तरह के मतलब डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, लोगों के जान का कीमत नहीं समझ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये डॉक्टर इन लोगों का बस यही हालत हो गया है। वरना मेरा अपना भतीजा भी आपको एमडी करके डॉक्टर है, और उसने भी देखा और कहा कि माइल्ड डक्ट जो है इसमें डैमेज हो गया है, इसको जितना जल्दी हो आप लोग लेकर के बाहर जाइए। और वो आज भी देखता है, यहाँ पर भोरे में उसकी पोस्टिंग है, लेकिन वो किसी से 1 पैसा फीस नहीं लगता है, दिन भर लोग देखता ही रहता है। तो डॉक्टरों का ऐसा होना चाहिए, भगवान का रूप होना चाहिए, लुटेरा डकैत नहीं होना चाहिए। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम फिरोज खान है। कुछ एविडेंस दिखाएं हॉस्पिटल। जी, एविडेंस ये डॉक्टर फैज अस्पताल का एविडेंस है, ये देखिए जी। उसके बाद यहाँ से मैं गया तो सूफिया में ये उनका है
डॉक्टर मुंतजिर का, हाँ यही काफी है। ये देखिए, ये उनका डॉक्टर मुंतजिर का है। हाँ इसमें उसके बाद से हम लोग गए वहाँ गोरखपुर के डॉक्टर्स का नहीं, सिटी हॉस्पिटल, ये देखिए सिटी हॉस्पिटल का है, ये वहाँ पर गोरखपुर का, ये है सिटी हॉस्पिटल का। देखिए पूरा पेपर, वहाँ भी हम लोगों ने दिखाया। और ये डॉक्टर सिटी हॉस्पिटल लुटेरा डॉक्टर है, सिर्फ पैसा चाहिए। दिन भर में उन्होंने कुछ नहीं किया, 45,000 रुपये ले लिया, कुछ भी नहीं किया। मतलब शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण हो रहा है। उसके बाद से मैं फिर वहाँ एम्स गया, ये एम्स का है। और एम्स के डॉक्टरों को मैं तो यही कहूँगा, ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि ये लोग और अच्छे करें। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उन लोगों ने किया और बड़ी बड़ी खुशी हुई उन लोगों से। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों की उम्र लंबी हो और वो लोग और लोगों के लिए अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।